के कर्म हमें डसते हैं तो भगवान की कथा सुंदर नहीं लगती, सुहावनी नहीं लगती महाराज। हरि चर्चा के सुनत ही पापी जन अकुलाए और के रोबे के लड़ पड़े या घर को भग जाए। महाराज भगवान की कथा पापियों को सुहाती नहीं है, या तो वहां वो विवाद करने लगेंगे या महाराज घर को दौड़ लगा लेंगे। ये तो भगवान की कृपा से आज हमें और आपको सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन घर हरि चर्चा नहीं भजन को नाम, बेघर मरघट जानियो भूत बसे बाथाम। जिस घर में भगवान की चर्चाएं नहीं है, भगवान की कथाएं नहीं होती महाराज, बेघर स्मशान की तरह है, मरघट की तरह है महाराज। वहां पर प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, जो तुम्हारे हृदय में तुम्हें नाग काटने का भय सता रहा है, आज वो भय हम तुम्हें निकाल करके अलग कर देंगे। राजन, दगा किसी का सगा नहीं, किया न हो तो कर देखो, और जिन जिन ने दगा किया उनके घर जा कर देखो। हे महाराज, जो जिसके साथ जैसा करता है अंतो गप्पा उसे वैसा ही भरना पड़ता है। राजन, एक विदर्भ नाम की नगरी से ब्राह्मण आज गंगा के स्नान के हिताब में चल देता है, मन में भगवान का नाम संकीर्तन करता हुआ चला जा रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्याबान जंगल में पहुंचा महाराज तो क्या देखता है कि उस जंगल में एक झाड़ी में बड़े विकराल रूप से आग लगी हुई है। उस आग के बीच में एक काला नाग टिटिया रहा है, चिल्ला रहा है, अरे कोई हमें जीवन दान दो, हमारे प्राणों की रक्षा करो महाराज। ब्राह्मण सोचने लगा, मैं गंगा स्नान के हितार्थ में जा रहा हूँ और ये जीव मेरे सामने यदि जल करके मर जाएगा तो इसका प्रायश्चित मुझे लगेगा महाराज। आज उस ब्राह्मण ने बहुत बड़ी लकड़ी उठाई। महाराज, लकुटी संस्कृत का शब्द है। एक बनारस से पंडित जी संस्कृत पढ़ के आए और महाराज वो हिंदी जानते नहीं थे, बड़ी जोर से प्यास लगी, कुएं में ताके तो उनकी बैठ घुटनियां कुआं में गिर गई। अब वो चरवाहे थे जो वहां पर बरेदी, उनसे बोला, भैया इधर आओ, आगंतुम सकनोमी। बोले का होएगा महाराज? बोले हस्तका की लस्तका कुअष्टदा में ग्रस्तदा है, कोई धर्मिष्ठका जो हस्तका की लस्तका कुअष्टदा से निकष्टदा। हंसने लगे, पागल लागो महाराज। फिर महाराज उसी ग्राम के ग्राम पुरोहित पहुंच जाते हैं। बोले महाराज जी नमस्कार, का होएगा? बोले भैया हस्तका की लस्तका कुअष्टदा में ग्रस्तदा। बोले महाराज जी की घुटनियां गिर गई, सुबह निकाल दे। आज लंबी सी लकड़ी उठाई महाराज, जब ही आग के ऊपर से की, नाग उस लकड़ी में बीत जाता है और इस तरफ महाराज आ गया। नागराज पक्ष केवल खड़े हो जाते हैं।
महाराज इस कथा को श्रवण करने से 1 वर्ष के लिए नांग का भय नहीं रहता। महाराज जो मनसा वाचा करुणा से इस कथा को श्रवण कर लेता है फिर उसे नांग काटने का भय छूट जाता है। आज ब्राह्मण बोला महाराज मैं ब्राह्मण हूँ। नागराज कहने लगे महाराज आप ब्राह्मण नहीं हो, आप तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप हो जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले मित्र हम तो गंगा के स्नान के हितार्थ में जा रहे हैं। बोले तो महाराज हमसे मित्रता कर लो। आज ब्राह्मण बोला भला नांग में और मनुष्य में मित्रता होती है। आज नागराज बोले महाराज हमें बाके बिहारी सरकार की सौगंध है जो हम आपके साथ में दगा करें मित्रता हो जाती है। महाराज बोले महाराज आपके साथ हम भी स्नान के हितार्थ में चलेंगे। ब्राह्मण बोला नागराज आगे चलोगे तो हमें डर लगेगा, पीछे चलोगे तो डर लगता ही है। महाराज तुमड़ी में जाकर के नागराज प्रवेश कर जाता है। लता पत्रादि से छिद्र को बंद कर दिया। ब्राह्मण भगवान का गुणानुवाद करता हुआ गंगा के घाट पर पहुंच जाता है। जय जयकार होने लगती है। बोलिए गंगा महारानी की जय। आज महाराज ब्राह्मण ने गंगा में गोता लगाया। नागराज भी जाता है और गंगा में गोता लगाने लगता है। मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन किए, नागराज ने भी दर्शन किए। आज ब्राह्मण ने अपना कलेवा खोल लिया, भोजन पाने लगा तो सोचने लगा धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे एक भाई भोजन करे और एक भाई घर भूखा बैठा रहे, उसके जीवन को धिक्कार है। महाराज आज कुछ दुग्ध लेके आया। महाराज आपके लिए तो यही प्रबंध हुआ है। हे नागराज आप दुग्ध का पान कर लो, तब तक मैं भोजन पालूं। दोनों ने महाराज भोजन किए। ब्राह्मण से नागराज बोले महाराज यहाँ से आप कहाँ जाओगे? बोले महाराज यहाँ से हम बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। बोले तो महाराज बस हमारा तुम्हारा संग यहीं तक था, अब हम लौट रहे हैं, हमसे मित्र मिलन के हितार्थ में भेंट कर लो। आज जब ही दोनों ने भेंट की कि नागराज ने गले में 7 फंदे लगाए, कंधे पर फण रख लिया। महाराज ब्राह्मण बोला मित्र क्या कर रहे हो? आज नागराज बोला महाराज जो हमारे विषधर दांत हैं उनमें पीड़ा हो रही है, अब हम तुम्हारे लिए डसेंगे। महाराज ब्राह्मण कहने लगा नागराज तुमने बिहारी जी सरकार की सौगंध खाई थी कि जो हम तुम्हारे साथ में दगा करें। बोले महाराज हमारी नांग जाति का ये स्वभाव है, हम सिर्फ डसना जानते हैं। महाराज ब्राह्मण रोने लग जाता है। अब हमारी सहायता कौन करेगा? महाराज जाकर के प्रयागराज के किले में पहुंचा तो कल्प वृक्ष वहां पे खड़ा है। कल्प वृक्ष से कहने लगे वृक्षराज हमारी पंचायत कर दो। नाग को हमने जलते हुए आग से बचाया, गंगा में स्नान कराए और मित्र मिलन के हितार्थ में ये हमें डस रहा है। वृक्षराज से आवाज आने लगी ब्राह्मण हमने मनुष्यों की पंचायत करना बंद कर दिया है। ब्राह्मण बोला क्यों महाराज? बोले मनुष्य बड़े स्वार्थी हैं, अपने निज उपयोग के लिए हमारे भाइयों के अंग भंग विहीन कर देते हैं। इसका गोलियां बनेगा, इसका महाराज फलानी चीज बनेगी, ये बन जाएगा। वृक्षों को काट देते हैं महाराज। टेढ़े